तो एकदम से नहीं हो जाता है ना, धीरे 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 इस वक्त बढ़ते जाता है। तो ये मत समझना कि ये कहाँ गई है, ऐसा मत सोचना ये कहाँ गया। थोड़ा रिलैक्स रहना। ठाकुर जी राधे राधे। प्रथम स्कंद की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण ध्यान देकर सुनना। मैं कल कह रहा था कि मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भागवत में 12 स्कंद होते हैं। कितने स्कंद? 12। कितने? 12। जैसे कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो इकाई होती है। जैसे इकाई 1 मतलब 5 हो गया। उसके बाद 1.2, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5। ठीक इसी प्रकार से भागवत में 12 स्कंद है। कितने स्कंद है? 12 स्कंद के अंतर्गत एक एक स्कंद में कम से कम किसी में 200, किसी में 300, किसी में 20, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 50 इस प्रकार से अध्याय हैं, उनके श्लोक हैं इत्यादि उसमें वर्णन है। मैं जो आपको बताने जाऊंगा। एक चीज बता दूं, हम लोग अभी प्रथम स्कंद की कथा की ओर जा रहे हैं। आज कहाँ जा रहे हैं? प्रथम स्कंद की कथा की। भागवत कथा में 365 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 365। 12 स्कंद और 18,000 श्लोक। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक। केवल और मात्र ये जो चर्चा सुन रहे हैं ना, इतनी सारी भागवत कथा सुनने की आप सबको फल प्राप्त हो जा रही है। क्योंकि इतना तो कह नहीं सकता सब, लेकिन केवल इतना ध्यान देने मात्र से तुम्हारा कल्याण से मैं भागवत कथा कर देंगे। हम लोग जो प्रथम स्कंद में जाएंगे, ये अधिकार की लीला है। किसकी लीला है? अधिकार। द्वितीय स्कंद साधन की लीला है। किसकी लीला है? साधन की लीला है। उसमें साधन किया भगवान ने और ठाकुर जी की गला माना गया है। द्वितीय स्कंद मतलब ये बताया गया है कि संपूर्ण जो भागवत कथा यहाँ जिसके ऊपर आप लोग बहुत भाव से नारियल रख देते हैं, ले उछा उछा कर, तो वास्तव में ठाकुर जी के ऊपर नहीं रखना चाहिए। ये श्री विग्रह है भगवान का। तो इसको कम से कम जजमान लोग बाकी ध्यान रखेगा कि अगर कोई आए तो इसमें किसी को नारियल मत रखेगा। क्योंकि इसी श्रीमद् भागवत कथा में भगवान ने खुद कहा है जो भी व्यक्ति इस परम ब्रह्म पुस्तक को दर्शन करता है, साक्षात मेरा दर्शन करता है। मैं इसी में अपने स्वरूप को विराजमान करके अपने धाम को जाता हूँ। तो ये भागवत की कथा है, श्री विग्रह। तो सबसे पहले जो प्रथम स्कंद है वो कौन सी युक्ति है? उसमें अधिकार की युक्ति है। किसकी युक्ति है? अधिकार। उसमें बताया गया है, अभी बताया जाएगा कि कौन हो सकता है अधिकारी भागवत कथा सुनने के। दूसरे साधन है। किसकी? साधन कि जब व्यक्ति के शरीर में संपूर्ण सुख हो या संपूर्ण साधन करने के सामर्थ्य में अगर हो, उसको भक्ति में जुड़ जानी चाहिए। आज इनसे जब चर्चा हो रही थी तो कह रहे थे महाराज बहुत अच्छा मन में हम लोग भागवत कथा सुन रहे हैं, क्योंकि ना इसमें हम लोगों को कोई पहुँचाने आ रहा है तो पकड़ के न जबरदस्ती उछाले होकर जो सुन रहे, ऐसा नहीं कुछ नहीं। एकदम महाराज हमारे खुद इच्छा से आ रहे हैं। कान भी सही है, आँख भी सही है, मुंह भी सही है, बात भी सही है। वास्तव में भक्ति जो है वो बुढ़ापे में करने की चीज नहीं है। किसमें करने की चीज नहीं है? बुढ़ापे में करने की चीज नहीं है। क्योंकि जब पकी हुई चीज किसी को अच्छी नहीं लगती तो भगवान को कैसे अच्छी लग सकती है? और सड़ी हुई जो फूल है वो जो तुमको पसंद नहीं तो ठाकुर जी को कैसे पसंद हो सकते हैं? इसलिए जब भी करें भक्ति तो बचपन से लेकर निरंतर भक्ति करनी चाहिए, बुढ़ापे करनी चाहिए। एक चीज बताओ, खाता खोले होंगे, खाता सभी लोग खोले होंगे, उस खाते में अभी आपने कुछ पैसा रख दिए होंगे, रखे होंगे। आप देखना बीच बीच में इंटरेस्ट आती है उसकी, मतलब ब्याज आती है ना। एक समय आता है कि आप उसमें पैसा जमा नहीं करते, केवल वो ब्याज ही देते रहते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि आप सबसे पहले मूल जमा कर देते हैं। क्या जमा कर देते हैं? मूल जमा कर देते हैं। जो मूल होता है इसलिए उसकी ब्याज आता है। तो भक्ति भी यही समझिए कि हम बचपन में ही जब करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ये बच्चा इसके पिताजी और माता जी भी पहुंच गए दस्तखत करने के लिए, लेकिन जजमान है तो सुबह भी पूजा में रहेगा और अभी भी आगे ये पूजा में शामिल था और निरंतर कथा सुन रहा है।
सोच लीजिए ये मोड़ देने आ गया है, इसकी जिंदगी ब्याज कभी कम नहीं होगी। ठाकुर जी बोलेंगे कि तो चिंता मत, नहीं तो आज के समय में किसी औलाद को बस जिम्मेदार को हम बैठा वो बैठने वाला है। और अच्छा ये चीज बता दे रहा हूँ, ये कमाया हुआ पुण्य केवल इसी के खाते पर जुड़ेगा, केवल जवानी में इसमें करें, जवानी में बचपन से करें। क्योंकि आज जब राधे राधे बोल रहे हैं दांत तो मुझसे राधे राधे निकल जा रहे हैं। क्या निकल जा रहे हैं? राधे राधे। राम राम जब आप कर रहे हैं ना तो मुझसे राम राम निकल जा रहे हैं। लेकिन जब दांत टूट जाए ना या कोई दांत टूटा हुआ व्यक्ति अगर यहाँ बैठा हुआ तो एक बार राधे राधे बोलकर देखिए और राम राम बोलकर देखिए। मुझसे राधे राधे की जगह आधे आधे बोलते, क्योंकि जो दांत है ना जब राधे राधे बोलते हैं हंसती है, दांत जाकर जीत जाए तो राधे राधे ने आधे आधे निकलेंगे और राम राम बोलेंगे तो आम आम निकलेगा। क्या निकलेगा? राम राम बोलेंगे तो आम आम, क्योंकि उसमें भी राम में भी जब र बोलते हैं ना तो हमारे जीव जाकर जिलिया दांतों से बसती है, तब जाके वो सही उच्चारण होते हैं। तो वास्तव में भक्ति जो है ना निरंतर रूप से बचपन में ही रूप तक करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा की हम प्रथम स्कंद अधिकार की चरित्र को बताती है, युक्ति को बताती है। कल मैं बता रहा था कि इसमें बताया गया है कि प्रथम स्कंद अधिकार मिला है। क्या है? अधिकार मिला। द्वितीय स्कंद साधन है। इसमें बताती है कि किस प्रकार से आप श्रीमद् भागवत कथा को सुन सकते हैं, साधन बताई जाएगी आपको। द्वितीय स्कंद। तृतीय स्कंद सर्ग है। चतुर्थ में विसर्ग की लीला है और पंचम स्कंद में स्थिति की लीला है, सृष्टि इत्यादि के वर्णन है, स्थिति की लीला है। षष्ठम स्कंद में पुष्टि की लीला है और सप्तम में कृति की लीला है और अष्टम में मनवंतर की कथा है कि कितने मनवंतर अब तक हो गए, किस प्रकार से मनवंतर और आगे बढ़े विषय हैं। और उसके बाद नवम स्कंद में भक्तों का चरित्र है। किनका चरित्र है? भक्तों का चरित्र है कि आप किस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं, किस प्रकार भगवान राम को जूठे बैल देकर भी अपने लिए भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। दसम स्कंद वैसे तो इसको भागवत की प्राण मानी जाती है। क्या मानी जाती है? भागवत की प्राण, और ठाकुर जी का हृदय माना जाता है दसम स्कंद। ये दो भाग में है। कितने भाग में है? दो भाग में, 90 अध्याय। कितने अध्याय के? 90। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा है, द्वारिका गमन तक की कथा दसवें स्कंद में आप प्राप्त करेंगे। उसके बाद मन का निरोध भी आप दसम स्कंद में ही प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद एकादश स्कंद जो भागवत की है वो हमें मुक्ति बताती है। क्या बताती है? मुक्ति बताती है। और जो भागवत के द्वादश स्कंद है वो तत्व है। क्या है? तत्व है। छत्तीसगढ़ में खास करके यहाँ के लोगों की सोच है कि आज तो कथा केवल दूसरा दिया, आज तो कथा केवल दूसरा दिया। वास्तव में कथा प्रारंभ से सुननी चाहिए। किससे सुननी चाहिए? प्रारंभ से। आप गाड़ी चलाना ही नहीं सीखे हैं और सीधा जाके बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। मतलब चलाने ही नहीं आएगा। इससे बढ़िया ठीक है कि सीखिए। मतलब आप प्रथम दिन से ही कथा सुननी चाहिए। बाहर में जब कथा करने जाते हैं ना, मैं इधर मीरापुर तरफ जब गया था तो वहाँ पे देखा कि समय से लोग बात बहुत भिड़े आते हैं। इसका कारण था कि वहाँ के लोग कहते थे कि हम तो आज तक नहीं सुने, क्या चीज़ है, पहले से सुनेंगे तब समझ पाएंगे। तो पांचवा दिन स्थिति ऐसी थी कि पंडाल बढ़ाना पड़ गया। पांचवी दिन स्थिति ऐसी थी कि पंडाल को बढ़ाना पड़ गया। तो वास्तव में भागवत कथा या राम कथा या कुछ भी हो तो पहले दिन से जाओ। किस दिन से जाओ? पहले दिन से। आधा पर किसी को अच्छा लगता है क्या? आधा पर किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता है। अगर पूर्ण फल की प्राप्ति चाहते हैं तो भागवत को संपूर्ण रूप से श्रवण करो। एक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, आज जैसे आप लोग आए हो गए, मेरे कहने से कुछ नहीं होता क्योंकि आप लोग अपने मन के मारे हो, लेकिन फिर भी एक चीज मैं बता दूँ कि एक तो ठाकुर जी की कथा में तुम जाओ, जा रहे हो तो प्रयास करो कि पूरी आरती करके आ जाओ। अब पहले आरती के पहले आ जाओ, माने 3 बजे के पहले आ जाओ, संपूर्ण आरती करके, और आरती करने के बाद घर को आओ। क्योंकि सत्यनारायण की कथा में इस बात का वर्णित
कि कथा को बीच में छोड़ के जाना नहीं चाहिए। इसी की सजा जो बढ़िया की पूरी परिवार ने उसको मिला था, बीच में कथा छोड़कर बैठे उसके लिए संपूर्ण सत्यनारायण की कथा श्रवण किए हैं, तो वास्तव में भगवान की कथा को बीच में छोड़कर जाना नहीं चाहिए। प्रथम स्कंद सिखाती भक्ति को अधिकार कि ठाकुर जी पर अधिकार कैसे करें, ठाकुर जी की कथा पर अधिकार कैसे करें, ठाकुर जी की कथा कैसे सुने, किस प्रकार से रहें, कैसा साधन करें। आप सबको कल तरीका भी बता रहा था जजमान लोगों में कि इस प्रकार से कथा श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से आप जब कथा श्रवण करेंगे तो आपको भगवान श्री ठाकुर जी की लीला की संपूर्ण कथा ज्ञात होगी। सुख जी महाराज के पास सभी सौनक आदि समस्त ऋषि मुनि विराजमान हैं और श्री सुख जी महाराज से पूछते हैं क्या, सूत जनासी भद्रम ते भगवान सत्वपति देवलोकां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भागवत भगवान की जय, बोले बाटे बिहारी लाल की जय। हे श्री सुख जी महाराज, हम सभी सौनकादि ऋषि मुनि आपको प्रणाम करते हैं और हम प्रथम स्कंद की कथा से संपूर्ण भागवत को सुनना चाहते हैं, जिससे आपने अभी भी बताया है कि 12 स्कंद है। कितनी कथा है, कितनी स्कंद है? 12। हम सुनना चाहते हैं, विस्तार से बताने की कृपा करें। हम चाहते हैं कि धर्म शास्त्र को सदैव के लिए बना कर रखने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण कैसा है, इसके सुनने से क्या होता है, क्यों श्री सुखदेव जी ने इसे गाया और इसके गाने से किस फल की प्राप्ति हो रही है, हम सुनना चाहते हैं। हम सुने हैं कि वसुदेव जी के पुत्र थे श्री कृष्ण। कौन? श्री कृष्ण, जिन्होंने संपूर्ण लीला करी। और हमने तो यहाँ तक सुना है कि सृष्टि की रचना करने वाले भी श्री कृष्ण। कौन है? श्री कृष्ण। तो ये तो बताइए, उसी श्री कृष्ण को ही नारायण कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? नारायण। भागवत कथा के परम भजन है कौन सा? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो क्या इसी श्री कृष्ण को कहा जाता है नारायण? हम सुनना चाहते हैं, इसी को क्या विष्णु कहते हैं? हम भाव से सुनना चाहते हैं इसके अवतारों के बारे में, हमें बताएं। और हमें ये भी बताएं कि इस सृष्टि को रचने वाले क्या यही श्री कृष्ण है? तब श्री सुख जी महाराज ने कहा, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं। शिक्षक हैं आप और खासकर सबके श्रवण करिएगा, क्योंकि हमारे धर्म को गिराने के लिए सीधा बात कहना चाहिए। सनातन संस्कृति की रक्षा ना हो, इसके लिए ये कहा जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर हैं। क्या कहा जाता है? हमारे पूर्वज बंदर हैं, लेकिन वास्तव में हमारे जो पूर्वज हैं वो ऋषि मुनि, अनुसत उत्पाद, उनके हम संतान हैं। उन्हीं के द्वारा इस सृष्टि रची गई और हमारे पूर्वज बंदर में क्या रहे थे? बंदर। भाव से सुनिएगा,
मैं इसीलिए इसमें थोड़ी गंभीरता इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज सृष्टि की जो उत्पत्ति है इसी कथा को नहीं जानने के कारण दुनिया में विस्कृति है। क्या है विस्कृति? आप पुराण पढ़ लीजिए, मैं किसी तरह का बुराई नहीं चाहता, व्यासपीठ में बैठा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, एक बार गूगल में सर्च कर लेना सृष्टि खंड श्रीमद् भागवत कथा, सृष्टि खंड पुराण और सृष्टि खंड बाइबल। आप तीनों की कथा को पढ़ लेना, चाहे ईसाई भाई क्यों ना, मुसलमान भाई क्यों ना, गारंटी के दम वो भी मानेंगे कि सत्य सनातन संस्कृति ही सत्य है, सत्य सनातन संस्कृति ही सत्य, और इसके अलावा कोई सत्य नहीं है, बाकी पंथ है। कैसे पूछिए? श्रीमद् भागवत कथा में अंतिम में बोला गया है कि ब्रह्मा जी के आदेश के बाद मैथुनी सृष्टि का आदेश किया गया है। किस सृष्टि का? मैथुनी सृष्टि। मतलब सबसे शुरू नारायण हुए हैं। कौन हुए हैं? नारायण, श्री विष्णु जी। कौन? श्री विष्णु जी। चारों ओर प्रलय है, जली जल भरे हुए, और जो आप लोग देखते हैं ना, ये अंगूठा चूसते हुए किसी किसी घर में फोटो लगा हुआ रहता है। आप किसी घर जाएंगे तो लड्डू ठाकुर जी का फोटो लगा हुआ रहता है, जिसमें ठाकुर जी अंगूठा चूस रहे हैं या तो पत्थर पे सोए हुए हैं। जब चारों ओर जल जल भरी हुई थी और जन्मों में थे, तो केवल एक ठाकुर जी श्याम सुंदर भगवान ही प्रकट हुए, और प्रकट होकर विष्णु स्वरूप में अपने जो नाल, हम लोग जो जन्म लेते हैं तो नाल रहता है, आज भी हम उनके गर्भ से निकलते हैं, माता के गर्भ से, फिर उसी नाल के समान से विष्णु जी के नाभि से नाल निकलती है। क्या निकलती है? नाल। उस नाल के जो सबसे ऊपर वाली छोर है वो जल के ऊपर जाती है, उस जल के ऊपर जाने के बाद एक कमल का स्वरूप धारण करती है। इसका स्वरूप कमल। उस कमल के स्वरूप में श्री ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। कौन होते हैं? श्री ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। श्री ब्रह्मा जी को श्री विष्णु जी प्रार्थना करते हैं कि आप रुद्र, विष्णु और स्वयं ब्रह्मा बनाने वाले ये ब्रह्मा, आप जाइए और सृष्टि की उत्पत्ति कर दीजिए। क्या करिए? उत्पत्ति कर दीजिए, और इस सृष्टि को बनाने का कार्य करिए। तो कहते हैं महाराज ये कैसे हो सकती है? चारों ओर जल जल भरे हुए हैं, कैसे हो सकता है? तो श्रीमद् भागवत के परम मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ब्रह्मा जी, अब इस मंत्र का जाप करें और तब करते हुए सृष्टि का विस्तार करें, और इसी सृष्टि में संपूर्ण इस संसार का उत्पत्ति होगा। तो सुनिएगा भाव से, कहते हैं कि जो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा को मनन करके सुनता है उसे साक्षात हरि की कृपा मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, भाव से सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। और मैं चाहता था कि कथा ऐसी ही हो, लेकिन मेरे कोई भक्त लोग कुछ ज़्यादा मन स्वभाव मेरा किसान बहुत समय तक नहीं रह सकता। ये जो बता रहा हूँ ये ईमानदारी दिखाने की और प्रयास कर रहा हूँ, तो बड़ी गंभीरता लेकर मैं कथा को इसीलिए सुना रहा हूँ, मुझे समझ में आ जाए। ठीक है? तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की बात सुनी, बात सुनने के बाद सृष्टि करने की सोची है, लेकिन पूछा महाराज यहाँ तो सारे संसार में जल दिख रहे हैं, तो मैं कैसे सृष्टि कर सकता हूँ? तो भगवान ने कहा आंखें बंद कर और ये मंत्र बजाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब क्या देखते हैं ब्रह्मा जी? आंख बंद किए और उसमें देखिएगा, देखते हैं कि पाताल उनके तलवे में, किसके? ठाकुर जी के। पाताल जो है
उनके तलवे में, और सुंदर कमल में उत्पन्न हुआ। उस कमल से प्रजापति और अधि ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और भगवान के विराट रूप अंग प्रत्यंग को ब्रह्मा जी टक टक निहार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टक टक निहार रहे हैं कि कैसा मानव पैदा हुआ है जिसके संपूर्ण शरीर में लोग दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? लोग दिख रहे हैं। तलवे में पताल और एड़ियों और पंजों में रसातल, एड़ियों और पंजों में रसातल, इसकी उसमें दृश्य दिखाई दे रही है। इसके बाद पैर के दोनों घुटनों में सुतल और दोनों घुटनों में महातल, और पैर के घुटनों के नीचे वाले पेट में तलातल, और जांघों में अतल मितल और सुतल, अतल मितल और सुतल। इसके बाद पेटों में मितल और नाभि में आकाश। भगवान की छाती में स्वर्ग दिख रहा है। कहाँ स्वर्ग दिख रहा है? छाती में स्वर्ग दिख रहा है। और गले में मरलोक, मुख में जनलोक और ललाट में तपलोक। चित्त से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण को सुन रहे हैं, भगवान को सुन रहे हैं आप साक्षात। ये महिमा है भगवान की। श्रीमद् भागवत कथा का मुख्य रस को आप पी रहे हैं। ठाकुर जी का आप दर्शन करिए कि ललाट में सतलोक इत्यादि नजर आ रहे हैं, और सहस्त्र सिर ही सत्यलोक है। भगवान का जो सिर है वही सत्यलोक है, जिनके मात्र दर्शन करने मात्र से हमारे शरीर की व्याधियां दूर हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि श्री विग्रह का दर्शन करना अति शुभ होता है। मतलब भगवान की, ठाकुर जी की मूर्ति को दर्शन करना बहुत शुभ होता है। इस प्रकार से वही भगवान विशुद्ध सत्व एवं श्रेष्ठ स्वरूप लेकर इस संसार में आते हैं, और उसी को नारायण कहते हैं। क्या कहते हैं? नारायण कहते हैं। और जो व्यक्ति नारायण शब्द को जपता है, हंसता है, उसके नित्य कल्याण होते हैं और उसके संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। श्री सूत जी महाराज को पुनः पूछा गया कि महाराज, हमने तो सुना है कि भगवान की 24 अवतार हुए हैं। कितने अवतार हुए हैं? 24। निश्चित है कि कुछ लोग जानते होंगे, सब लोग नहीं जानते हैं, और सब लोग जानते होंगे तरीके से नहीं जानते हैं। अब ये बताइए, ठाकुर जी की इस परम प्यारी कथा को छोड़कर अगर हम लोग मजाक की ओर निकल जाए तो कितना मजाक हो जाएगा हम लोग के साथ। और इसीलिए हम लोग